नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विनय है और आज हम किताबों से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन घंटी होता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल क्या है? स्टोरी का टाइटल है द फिशर, FISHER, फिशर, YAN, फिशरमैन मीन्स होता है दोस्तों मछुआरा। AND एंड मतलब होता है और, MINISTR मिनिस्टर मीन्स होता है दोस्तों मंत्री। तो ये कहानी एक मछुआरा और मंत्री का है। शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से, बहुत अच्छी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, स्टोरी को रीड करते हैं। अ किंग वाज वेरी fond of eating fresh fish fish। अ किंग मीन्स होता है दोस्तों एक राजा, वाज मतलब था, वेरी फोन्ड मतलब होता है बहुत शौकीन, ऑफ मतलब काकी के, ईटिंग मतलब वो खाने के लिए, फ्रेश, फ्रेश फिश मतलब ताज़ी मछलियाँ। तो एक राजा ताज़ी मछलियाँ खाने के लिए बहुत शौकीन था। वन डे देर वाज अ स्टॉर्म इन अ सी। एक दिन देर, यहाँ पे देर का कोई मीनिंग नहीं निकलता क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे ये यूज़ हुआ है। वाज अ स्टॉर्म था एक, स्टॉर्म मतलब तूफान, इन अ सी मतलब होता है में, सी मीन्स होता है दोस्तों समुद्र। तो एक दिन समुद्र में तूफान आया हुआ था। FISHER, फिशर, YAN। दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा FISHER फिशर, YAN लिखा है, लेकिन यहाँ पे YAN लिखा है। इसका मतलब क्या है? फिशरमैन मतलब होता है एक मछुआरे की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे ई लगा है, एक से ज़्यादा मछुआरे की बात हो रही है, सभी मछुआरे की बात हो रही है, यानी कि बहुवचन है। तो एक से जब ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पे फिशरमैन लग गया है, मैन लग गया है। COULD, could not go to sea to catch fish। फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा, समुद्र पर जा नहीं पाया या फिर जा नहीं सका, टू कैच पकड़ने के लिए, फिश मछली। मतलब फिशरमैन मछली पकड़ने के लिए समुद्र पर नहीं जा पाया, इसका ये सेंस होगा। सो मतलब इसलिए, फिर देयर का यूज हुआ सब्जेक्ट के स्थान पर, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वाज नो फ्रेश फिश, कोई ताज़ी मछलियाँ नहीं थी, कोई ताज़ी मछलियाँ नहीं थी। फॉर द किंग, राजा के लिए कोई ताज़ी मछलियाँ नहीं थी, क्योंकि समुद्र में तूफान आया हुआ था तो कोई मछुआरा पकड़ने के लिए गया ही नहीं था, इसलिए जो है राजा के पास कोई ताज़ी मछलियाँ थी ही नहीं कि वो उसको खा सके। द किंग अनाउंस्ड a big reward for the person who brought him a fresh fish on that day। राजा ने घोषणा किया, a big reward, एक बड़ा इनाम का घोषणा किया व्यक्ति से, कि जो उस दिन, यहाँ पे देखो दैट डे, जो उस दिन उस दिन ताज़ी मछलियाँ हमें लाके देगा, उसको मैं एक बड़ा इनाम, यानी कि बड़ा इनाम दूंगा, उसे हम एक बड़ा इनाम दिया जाएगा, ऐसा उसने क्या किया? घोषणा किया, अनाउंस किया। वन पुअर फिशरमैन वेंचर एंड ब्रॉट अ फिश फ्रॉम द स्टॉर्मी सी। वन पुअर फिशरमैन, वन मतलब होते एक, पुअर फिशरमैन यानी कि गरीब, POOR पुअर, फिशरमैन मीन्स होता है, फिशरमैन मीन्स होता है दोस्तों, फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा। एक गरीब मछुआरा, बेंचर्ड मतलब होता है दोस्तों जोखम, यानी कि जोखम उठाया, और ब्रॉट अ फिश
फ्रॉम द स्टॉर्मी सी। एक गरीब मछुआरा जोखिम उठाया, खतरा लिया, खतरा उठाया, और ब्राट और स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म मीन्स होता है दोस्तों, स्टॉर्म मतलब अभी मैंने बताया कि तूफान, यहाँ पे वाई लगा यानी कि तूफानी समुद्र से मछली लाने के लिए उसने क्या किया, जोखिम उठाया। ही टूक द फिश एंड वेंट टू द पैलेस। एक होता है PLAC, प्लेस मतलब होता है स्थान, लेकिन PALAC पैलेस मतलब होते हैं महल। ही टूक द फिश, उसने मछली को लिया। टेक से सेकंड फॉर्म बन गया टूक, उसने मछली को लिया, और वेंट गया, ये भी सेकंड फॉर्म है, टू द पैलेस महल की ओर, टू मतलब की ओर या की तरफ, उसने मछली को लिया और महल की ओर चल दिया। द पैलेस गार्ड्स स्टॉप्ड हिम एट द गेट। पैलेस, PALAC पैलेस मतलब होता है महल, GUARD गार्ड्स यानी कि जो पैलेस, यानी कि पैलेस मतलब होता है महल का जो गार्ड था, गार्ड ने स्टॉप, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, ED लगा है, स्टॉप्ड हिम उसको, यानी कि महल का गार्ड, जो महल का गार्ड था उसने उसको रोका, एट द गेट, GAT गेट मतलब होता है द्वार पर उसे रोका। दे टुक हिम टू द किंग मिनिस्टर्स, उसे रोका, और दे टुक और वे उसको ले गए, किंग्स मिनिस्टर यानी कि राजा के मंत्री के पास उसे ले गए। अब आगे देखते हैं। द मिनिस्टर सैड टू द फिशरमैन, मिनिस्टर MINISTR, मिनिस्टर SAID सैड, मिनिस्टर मंत्री ने कहा, टू द फिशरमैन मछुआरे से, मंत्री ने फिशरमैन से कहा, मछुआरे से कहा, आई शैल अलाउ यू टू गो टू द किंग, मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, मैं तुम्हें राजा, देखो यहाँ पे देखो, आई शैल अलाउ, मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, गो टू द किंग, राजा के पास जाने के लिए मैं तुम्हें अलाउ दूंगा, मतलब आज्ञा दूंगा। यहाँ पे AWL अलाउ मतलब आज्ञा देना, BUT बट यू शैल गिव मी हाफ ऑफ द रिवार्ड दैट यू गेट फ्रॉम हिम, मैं तुम्हें राजा के पास जाने दूंगा, बट लेकिन यू शैल गिव मी, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, हाफ ऑफ द रिवार्ड यानी कि इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना होगा, यू गेट फ्रॉम हिम, जो तुम उससे यानी कि महाराज से जो तुम पाओगे उसमें से मुझे आधा हिस्सा देना होगा। ऐसा उसने फिशरमैन से कहा, राजा के मंत्री ने। अब आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं। आगे है द मिनिस्टर सैड टू द फिशरमैन, यहाँ पे द फिशरमैन डिड नॉट लाइक दिस प्रपोजल, फिशरमैन जो मछुआरा था, डिड नॉट लाइक मतलब दिस प्रपोजल, ये प्रस्ताव, यानी फिशरमैन को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया था, पसंद नहीं आया था, उसे अच्छा नहीं लगा था ये प्रस्ताव, बट स्टिल ही एक्सेप्टेड इट, लेकिन फिर भी, STILL स्टिल मतलब फिर भी, ही एक्सेप्टेड, ACCEPTED एक्सेप्ट मतलब स्वीकार किया, फिर भी उसने ये स्वीकार किया। गार्ड देन टूक द फिशरमैन टू द किंग, गार्ड ने फिर
फिशरमैन को राजा के पास ले गया। गार्ड ने फिशरमैन को राजा के पास ले गया। द फिशरमैन गेव द फिश टू द किंग। फिशरमैन मतलब मछुआरा, गेव ए सेकंड फॉर्म, गिव मतलब देना, उसका सेकंड फॉर्म होता है गेव, तो दिया। क्या फिशरमैन ने राजा को मछली दिया। द किंग वॉज वेरी मच प्लीज्ड विद द फिशरमैन एंड सेड। किंग वॉज वेरी मच, राजा ने फिशरमैन से प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न या खुश, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ था। यहाँ पे प्रसन्न हुआ था और कहा, टेल मी दैट रिवार्ड यू वांट यू एंड शैल हैव इट। टेल मी मुझे बताओ व्हाट रिवार्ड यू तुम क्या इनाम चाहते हो, तुम क्या इनाम, वाट मतलब चाहना, तुम क्या इनाम चाहते हो, एंड यू शैल हैव इट तुम्हें वो मिलेगा, ऐसा राजा ने कहा। द फिशरमैन सेड, फिशरमैन ने कहा, योर मैजेस्टी, MAJEST, यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है यू वांट एंड यू शैल हैव इट, मतलब तुम जो मुझे बताओ तुम क्या इनाम में क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा राजा ने कहा। द फिशरमैन सैड, योर मैजेस्टी, फिशरमैन ने कहा मतलब राजा ने कहा, यू मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, अपने मैजेस्टी मतलब होता है दोस्तों महाराज से, अपने महाराज से कहा, मछुआरे ने अपने महाराज से कहा, आई वांट 50 व्हिप लेसेस, मैं आई वांट 50 व्हिप लेसेस ऑन माई बैक, मैं चाहता हूँ 50 व्हिप लेसेस। व्हिप लेसेस मतलब होता है कोड़ों की मार, चाबुक की मार, चाबुक की मार ऑन माई बैक, अपने पीठ पर मैं चाबुक की मैंने 50 चाबुक की मार चाहता हूँ। दिस इज ओनली रिवार्ड, ये सिर्फ मेरा रिवार्ड है, यही सिर्फ मेरा रिवार्ड है। आई एक्सेप्टेड, मैं स्वीकार करता हूँ। द स्ट्रेंज डिमांड ऑफ द फिशरमैन सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। द स्ट्रेंज, STRNG, स्ट्रेंज मीन्स होता है दोस्तों आश्चर्यजनक, डिमांड मांग, या फिर कह सकते हो हाँ, द स्ट्रेंज डिमांड यानी कि आश्चर्यजनक डिमांड ऑफ द फिशरमैन मछुआरे का आश्चर्यजनक डिमांड यानी कि मांग ने सरप्राइज कर दिया यानी हैरान कर दिया एवरीबॉडी सभी को, यानी कि फिशरमैन के आश्चर्यजनक डिमांड को डिमांड ने सभी को हैरान कर दिया, जितने लोग वहाँ थे सभी लोगों को हैरान कर दिया। अब आगे है दोस्तों, आगे है यहाँ पे है हाउएवर, फिर भी, HOWER, हाउएवर मतलब होते फिर भी। द किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज सर्वेंट टू गिव 50 लाइट लेसेस ऑफ व्हिप ऑन द फिशरमैन बैक। फिर भी राजा ने ऑर्डर किया मतलब आदेश दिया अपने नौकर को राजा ने आदेश दिया टू गिव 50 लाइट लेसेस ऑफ व्हिप, यानी कि राजा ने अपने सर्वेंट को नौकर को ऑर्डर दिया यानी कि आदेश दिया कि फिशरमैन यानी कि मछुआरे के पीठ पर
चाबुक का कितना 50 लाइट, लाइट मतलब होता है 50 लाइट लेसेस। लाइट LIGHT लाइट मतलब वो प्रकाश नहीं होता है, यानी कि हल्का, यानी कि हल्का हल्का। देखो लाइट वर्क मतलब होता है हल्का काम, तो लाइट यहाँ पे लाइट लेसेस यानी कि आराम आराम से कितना 50 चाबुन मार दो, ऐसा उसने कहा, राजा ने अपने नौकर से कहा। when when servant had given 25 laces, जब servant मतलब होते नौकर, जब नौकर ने कितना 25 लेसेस यानी कि 25 मतलब 25 चाबू मार दिया था, तो फिशरमैन ने कहा, फिशरमैन ने कहा स्टॉप, रुकिए, प्लीज गिव मी द रिमेनिंग, कृपया बचा हुआ, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, जो बाकी का जो बचा हुआ है 25 से जो 25 बचा हुआ है वो मेरे पार्टनर को दो, मेरे पार्टनर को मारो। 25 हुई प्लेसेस, मेरे पार्टनर को वो चाबुक दो। द किंग आस्क द फिशरमैन, यानी कि किंग मतलब राजा, राजा ने फिशरमैन से पूछा राजा ने फिशरमैन से पूछा हु इज़ योर पार्टनर, PARTNER पार्टनर, तुम्हारा पार्टनर कौन है। हु मतलब कौन, तुम्हारा पार्टनर है मैंने तुम्हारा साथी कौन है, ये दोस्त तुम्हारा कौन है, ऐसा उसने कहा, राजा ने कहा, मतलब उससे पूछा फिशरमैन से। अब आगे क्या लिखा है आगे देखते हैं। आगे लिखा है द फिशरमैन सेड, फिशरमैन ने कहा योर मैजेस्टी, फिशरमैन ने अपने मैजेस्टी मतलब होते राजा से महाराजा से कहा योर मिनिस्टर्स इज माय पार्टनर, तुम्हारा जो मिनिस्टर है वो मेरा पार्टनर है, वही मेरा साथी है, वही मेरा पार्टनर है। द फिशरमैन्स रिप्लाई मैड फॉर किंग, वेरी एंग्री ही सेंट हिज मैन टू bring the ministers before him। फिशरमैन रिप्लाई यानी कि फिशरमैन मछुआरे की जवाब मतलब जवाब सुनकर राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज़्यादा राजा को गुस्सा हुआ, एंग्री मतलब गुस्सा हुआ, राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। ही सेंट हिज मैन टू द ब्रिंग, उसने अपने आदमियों को भेजा, उसने अपनी आदमी, देखो या में यानी मैन मतलब एक आदमी, ई लगा है मतलब मैन, उसने यानी राजा ने अपने आदमियों को भेजा मिनिस्टर को अपने सामने लाने के लिए, मतलब उसने मिनिस्टर को अपने सामने लाने के लिए आदमियों को भेजा, अपने आदमियों को भेजा। जब द मिनिस्टर कैम, जब मिनिस्टर आए, मंत्री आया या फिर आए, तो किंग ऑर्डर, राजा ने ऑर्डर किया मतलब आदेश दिया, गिव हिम 25 लेसेस, यानी कि 25 जो लेसेस से बचा हुआ है इनको चुंबन से मारो, माने चाबुक से मारो, मतलब मंत्री को मारो, ऐसा राजा ने कहा अपने नौकरों से, मतलब अपने आदमियों से, नौकरों से। मैक श्योर दे फॉल हार्ड ऑन हिज बैक, मैक श्योर मतलब होते सुनिश्चित रूप से दे फॉल हार्ड ऑन हिज बैक, वे अपने पीठ पर हार्ड मतलब होता है HARD, हार्ड मतलब HARD, हाँ मतलब होता है जोर गिरेगा, मतलब सुनिश्चित रूप से, ध्यान रहे कि सुनिश्चित रूप से मंत्री के ऊपर जोर से गिरे, जो मार जो है, चोट जो है जोर से गिरे। TH देन मतलब फिर किंग सेंट द डिसऑनेस्ट,
dishonest ministers to jail. To the fisherman he gave a handsome reward. फिर राजा ने बेईमान, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, हॉनेस्ट मतलब होते ईमानदार। तो फिर राजा ने डिसऑनेस्ट मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर, बेईमान मिनिस्टर को, बेईमान राजा को, मंत्री को जेल भेज दिया। टू द फिशरमैन ही गेव द हैंडसम रिवार्ड। और फिशरमैन यानी कि मछुआरों को उन्होंने ये रिवार्ड यानी कि अच्छा, यानी कि रिवार्ड मतलब होता है इनाम, एक प्यारा सा इनाम दिया। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है ये सीखते हैं, ये जानते हैं। यू गेट जस्ट व्हाट यू डिज़र्व। यू मतलब होता है दोस्तों आपको वही मिलता है, यू गेट जस्ट, आपको वही मिलता है जिसके, व्हाट मतलब जिसके, व्हाट मतलब क्या भी होता है लेकिन कंजक्शन की तरह यूज हुआ है। तो जिसके यू डिजर्व, आप डिजर्व मतलब हकदार होते हैं। तो आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार रहते हैं, जिसके आप हकदार रहते हैं। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, गुड बाय।